Question 2b, solve the following. फर्स्ट सम क्या है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. सीक्वेंस क्या दिया है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. तो ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर द सीक्वेंस इज इन एन एपी और नॉट. इनका कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस ढूंढना है और अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहा, सेम आंसर मिला, देन द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. और अगर कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग आया, then the given sequence is not an AP. अभी क्या सीक्वेंस दिया है, the given sequence is what, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. तो T1 क्या हो गया 3, T2 क्या हो गया 5, T3 is what 7, T4 is what 9 and T5 is what 11. Now find out the common difference. So first common difference T2 minus T1. T2 minus T1 is how much, T2 है 5 और T1 है 3, so 5 minus 3 that is equal to 2. Now find out T3 minus T2. T3 को T2 से माइनस करो तो T3 minus T2 is what 7 minus 5. 7 minus 5, तो इसका भी आंसर 2 आता है. अभी T4 minus T3 ढूंढो. T4 is what 9 और T3 क्या है 7, so 9 minus 7 that is also equal to 2. Now T5 minus T4, find out that T5 is what 11 minus T4 is what 9, so 11 minus 9 is how much 2. तो सबका common difference, जब when you found out the common difference between all the terms, what we got, constant answer, that is 2. अभी इसका difference, common difference between two consecutive terms constant है, therefore the given sequence is an AP. So the difference between the two consecutive term is constant. यहाँ पे constant है, सब 2 2 2 है, तो the given sequence is an AP. Sum number 2, find the first 4 terms of an AP whose first term is 3 and the common difference is 4. The first term दिया है इधर 3 और common difference D भी दिया है 4. So first term is what 3 और common difference D क्या दिया है 4. और पहला 4 टर्म्स ढूंढना है. अभी T1 तो ऑलरेडी पता है, फर्स्ट टर्म जो भी है वही T1 है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट 3. नेक्स्ट T2 कैसा ढूंढना है, T1 जो भी T1 का वैल्यू है वो डालो और कॉमन डिफरेंस डालना है, दैट इज़ 3 प्लस कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 4, सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 7. तो सेकंड टर्म क्या है 7. अभी थर्ड टर्म क्या है, T2 का वैल्यू डालो, T2 प्लस D दैट इज़ इक्वल टू, T2 कितना मिला था 7 और D कितना है 4, सो 7 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 11. तो थर्ड टर्म इज़ व्हाट 11. उसी तरह T4 क्या है, T3 प्लस D. T3 का क्या वैल्यू है 11 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, सो 11 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच 15. तो पहला 4 टर्म्स ये है 3, 7, 11, 15. सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर व्हाट 7, not 7, 3, 7, 11 and 15. I'll repeat once more. The first 4 terms of AP are what 3, 7, 11 and 15. 3, 7, 11 and 15. Sum number 3, 1, 6, 11, 16 and so on. Find the 18th term of this AP. तो ये जो सीक्वेंस जो दिया है वो AP में है और इसका 18th टर्म ढूंढना है. The given sequence AP is what 1, 6, 11, 16. तो AP में कौन सा सीक्वेंस दिया है 1, 6, 11, 16 and so on. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म A क्या रहेगा 1, सो A is equal to 1 और D क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 6 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 5. तो D का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इधर 5. और N ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में उन लोग ने पूछा था कि 18th टर्म ढूंढने को, तो N इज़ इक्वल टू व्हाट 18. अभी Tn का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो T18 इज़ व्हाट, A का जगह में क्या लिखना है 1 प्लस N की जगह में क्या लिखना है 18 माइनस 1 और D के जगह में क्या लिखना है 5. सो T18 इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 18 माइनस 1 इज हाउ मच 17 इंटू 5. सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 17 इंटू 5 इज हाउ मच 85.
तो 1 + 85 कितना हो गया 86. सो T18 is equal to how much 86. So the final answer, the 18th term of the given AP is what 86. Sum number 4. In an AP, A is equal to 2 and D is equal to 3, then find S12. तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया है 2 और D का वैल्यू कितना दिया है 3 और N कितना है S12 ढूंढना है. तो N is equal to how much 12. So we have to find out S12. Sn का फॉर्मूला कितना है n/2 into 2A plus n minus 1 into D. Therefore S12 will be equal to what? N का वैल्यू कितना है 12. So 12/2 into 2 into A का वैल्यू कितना है 2. A is equal to 2, तो 2 into 2 plus n. N is how much 12. So 12 minus 1 into D. D कितना है 3 into 3. Now 12 will go in 2's table, 2 6 are. So S12 is equal to how much 6. 2 into 2 is how much 4 plus 12 minus 1 is how much 11 into 3. So that is equal to 6. 4 plus 11 into 3 is how much 33. So that is equal to 6 into 4 plus 33 is equal to how much 37. Now 6 into 37 is equal to how much 222. So S12 का वैल्यू कितना है 222. Find the first 4 terms of the sequence Tn is equal to n plus 2. यहाँ पे Tn का वैल्यू दिया है तो इसका फर्स्ट 4 सीक्वेंस कैसे डालना है. फर्स्ट टर्म ढूंढना है तो फर्स्ट टर्म 1 इधर डालने का, n की जगह में 1 डालने का, यूल गेट द फर्स्ट टर्म. फिर सेकंड टर्म ढूंढने के लिए n की जगह में 2 डालने का, यूल गेट द सेकंड टर्म. थर्ड टर्म ढूंढने के लिए n की जगह में 3 डालना और देन यू विल गेट द थर्ड टर्म. उसी तरह फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए n के जगह में क्या सब्सटीट्यूट करना है 4 एंड यू विल गेट द फोर्थ टर्म. सो T1 अभी Tn इज इक्वल टू n प्लस 2 दिया तो T1 इज व्हाट n के जगह में 1 डालना है. सो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3. उसी तरह T2 इज इक्वल टू व्हाट अभी n के जगह में 2 डालना है तो 2 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू हाउ मच 4. उसी तरह T3 इज इक्वल टू व्हाट n के जगह में 3 डालना है प्लस 2 दैट्स इक्वल टू हाउ मच 5. उसी तरह T4 इज इक्वल टू व्हाट n के जगह में 4 डालो प्लस 2 that's equal to how much 4 plus 2 6. So the first 4 terms of the sequence are what? First term is 3, then 4, then 5 and 6. So the first 4 terms of the sequence are what? 3, 4, 5 and 6. Sum number 6. In an AP, A is equal to 10 and D is equal to -3, then find its first 4 terms. तो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढने को बोला है और इसके पहले वाला जो सम था फिफ्थ वाला सम उसमें भी फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढना था मगर उसमें उस सम नंबर 5 और सम नंबर 6 दोनों भी डिफरेंट है. मेथड टू फाइंड आउट दी फर्स्ट 4 टर्म्स दोनों भी डिफरेंट है. फिफ्थ टर्म में उन लोग ने Tn का वैल्यू दिया था Tn इज इक्वल टू n प्लस 2. दिस वॉज ऑलरेडी गिवन मगर यहाँ पे Tn इज इक्वल टू ऐसा कुछ भी दिया नहीं है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है. तो हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स बाय यूजिंग A एंड D. तो A इज इक्वल टू व्हाट 10 और D इज इक्वल टू व्हाट -3 दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो T1 क्या है जो A है वही फर्स्ट टर्म है. सो T1 इज इक्वल टू व्हाट 10. अभी T2 कैसे ढूंढना है. T2 इज इक्वल टू व्हाट T1 प्लस D. दिस सम वी हैव डन बिफोर ऑल्सो. T1 कितना है 10 और D कितना है -3. सो दैट इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू हाउ मच 7. उसी तरह T2 कैसे ढूंढना है T3 कैसे ढूंढना है T2 प्लस D. T2 का वैल्यू कितना मिला था 7 और D कितना है -3. सो -3 करो सो व्हाट वी विल गेट 4. उसी तरह T4 इज इक्वल टू व्हाट T3 प्लस D दैट इज इक्वल टू हाउ मच T3 इज इक्वल टू हाउ मच 4 और D कितना है -3. तो 4 में से -3 किया तो व्हाट यू विल गेट आंसर 1. सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर व्हाट 10 7 4 and 1. So the final answer is what? The first 4 terms of AP are what? 10 7 4
and 1 and 1. Sum number 7, 1, 7, 13, 19 and so on is in AP. Find the 18th term. तो ये जो सीक्वेंस दिया है वो AP में है और 18th टर्म ढूंढना है. So the given AP is what? 1, 7, 13, 19. यहाँ पे A क्या है? A is 1. D क्या है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, दैट इज 7 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6. तो कॉमन डिफरेंस D कितना है? 6. और N क्या है? यहाँ पे 18th टर्म ढूंढने का है, इसके लिए N इज इक्वल टू व्हाट? 18. ना Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. सो T18 इज इक्वल टू व्हाट? A के जगह में क्या डालना है? 1 प्लस N के जगह में क्या डालना है? 18 minus 1 or D is what? 6 over here. So T18 is equal to what? 1 plus 18 minus 1 is how much? 17 into 6. So that is equal to T18 is equal to how much? 1 plus 17 into 6 is how much? 102. So 1 plus 102 is equal to how much? 103. So T18 का value कितना है? 103. So 18th term of this sequence, of this given sequence, given sequence of this given sequence is how much? 103. Sum number 8, in an AP A is equal to 4 and D is equal to 0, then find the first 5 terms. तो पहला 5 terms ढूंढना है और A equal to 4 दिया है, D is equal to 0 दिया है. So how to find out the first 5 term? पहला terms तो already पता है, A is the first term, तो T1 is equal to what? 4. तो पहला term मिल चुका. अभी T2 कैसे ढूंढना है? T1 plus D. तो जब भी A और D दिया रहता है, this is a method to find out the first 4 or first 5 term. तो T2 is equal to what? T1 plus D. T1 कितना मिला? 4 और D कितना है? 0. So that is also equal to 4. उसी तरह T3 क्या है? T2 plus D. T2 कितना मिला? 4 और D का वैल्यू कितना है? 0. That is also equal to 4. तो थर्ड टर्म भी 4 है. T4 is equal to what? T3 plus D. So that is equal to how much? T3 कितना मिला था? 4 और प्लस D कितना है? 0. So that is also equal to 4. उसी तरह T5 कितना है? T5 is equal to what? T4 plus D, that is equal to T4 कितना है? 4 प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना है? 0. So that is also equal to 4. तो सब फर्स्ट 5 टर्म्स सब पांचों का पांचों कितना है? 4 4 4 4 4. सो द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP आर व्हाट? 4 4 4 4 and 4. So all the 5 terms, 1 2 3 4 5 terms, all the 5 terms are what? 4 4 4 4 and 4. 9 sum, if A is equal to 6 and D is equal to 10, then find S10. तो A का वैल्यू कितना दिया है? 6, दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज 6 और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट? 10 और N क्या है? यहाँ पे S10 ढूंढने बोला है तो N इज इक्वल टू 10. तो Sn का फॉर्मूला क्या है? N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. N का वैल्यू कितना है? 10. सो 10 अपॉन 2 into 2 into A is what? 6 plus N is what? 10 over here. So 10 minus 1 into D is what? 10. तो D भी इधर 10 है. ये 10 जो है 2 के टेबल में जाता है तो 5 जा. So S10. Therefore S10 is equal to how much? 5. 2 6 are 12 plus 10 minus 1 is how much? 9 into 10. So S10 is equal to what? Therefore S10 is equal to what? 5 into 12 plus 9 into 10 is how much? 90. Therefore S10 is equal to how much? S10 is equal to 5 into 90 plus 12 is equal to how much? 90 plus 12 is equal to 102. Therefore the final answer S10 is equal to how much? 5 into 102. 5 into 102 is equal to how much? 510. So S10, they had asked in the question to find out S10. So S10 is equal to how much? 510.
Now sum number 10, decide whether the given sequence 24, 17, 10, 3 and so on is an AP. तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है 24, 17, 10, 3 और so on. तो ये AP में है कि नहीं ढूंढना है. तो how will you find out whether this sequence is an AP? तो इनका consecutive terms का difference ढूंढना है. अगर सब consecutive terms का difference same answer आया then it is an AP. और अगर ये सीक्वेंस AP में है तो उसका जनरल टर्म ढूंढना है. जनरल टर्म मीन्स व्हाट? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जनरल टर्म Dn ढूंढना है. नाउ व्हाट इज द गिवन सीक्वेंस? 24, 17, 10, 3 एंड सो ऑन. तो T1 इज हाउ मच? 24. T2 इज हाउ मच? T2 इज हाउ मच? 17. उसी तरह T3 is how much? 10 and T4 is how much? 3. So T1 is 24, T2 is 17, T3 is 10 and T4 is 3. Now T2 minus T1, that is 17 minus 24. 17 minus 24, difference between them is 7. बड़ा नंबर माइनस है, so answer will be what? minus 7. उसी तरह T2 minus T3, I'm sorry, T3 minus T2, that is T3 is how much? 10 minus 17, that is also equal to minus 7. Next T4 minus T3, that is 3 minus 10. 3 minus 10, इसका आंसर भी minus 7 आता है. अभी the difference between the consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP. तो आंसर सबका consecutive terms का difference लिया तो सबका आंसर सेम आ रहा है. तो the difference between two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP. अभी नेक्स्ट उन लोग ने पूछा था अगर गिवन सीक्वेंस AP में है तो उसका Tn ढूंढना है, जनरल टर्म ढूंढना है. अभी Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और a कितना था? फर्स्ट टर्म वॉज वॉट? T1 इज इक्वल टू 24. सो a इज इक्वल टू 24 और d का वैल्यू क्या मिला था? d इक्वल टू माइनस 7. सब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट मिला था माइनस 7. सो d इज इक्वल टू माइनस 7. अभी a के जगह में Tn इज इक्वल टू और a के जगह में 24 डालो प्लस n नहीं पता माइनस 1 और d के जगह में क्या डालना है? माइनस 7. दैट इज इक्वल टू 24. माइनस 7 इंटू n इज वॉट? माइनस 7n. माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जा 7. Not therefore Tn is equal to how much? 24 plus 7 is equal to how much? 31 minus 7. So general term Tn is equal to how much? 31 minus 7n.